कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित घोषणा पत्र पे बजरंग दल के आईएसआई के सहयोगी आतंकवादी संगठन पीएफआई से तुलना किए जाने व चुनाव जीतने के बाद बजरंग दल को कर्नाटक में बैन किए जाने का विरोध जताया गया। श्री तालवाले बालाजी मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वाधान में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर बजरंग दल का समर्थन किया गया। विहिप के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महर्षि ने बताया कि बजरंग दल एक सेवा भावी संस्थान है जो देश सेवा एवं संस्कृति की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है। भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंगबली की तरह ही इस देश सेवा का संकट मोचन है। इस तरह के अति विनयशील राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाले संगठन की तुलना एक जिहादी आतंकी संगठन से करना और बैन लगाने की बात कहना कांग्रेस के मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है। इस अवसर पर विहिप के जिला मंत्री अरविंद मिश्रा, बजरंग दल के जिला सह संयोजक हेमंत गिरधारीलाल इंदौरिया, सुरेश सेवदास, जगदीश प्रसाद पारिक, सुरेश मुरारका, बाबूलाल महर्षि, जगदीश सांखोलिया, पंकज मिश्रा, नीरज पचलंगिया, धनराज इंदौरिया, अजीत महर्षि, सुमित, हिमांशु मालपुरिया, दिवाकर बंसिया, कमल शर्मा, विनोद धानुका, शौर्य भारद्वाज, पवन पीपलवा, विजय नायक, नवीन हारे, सूर्य प्रकाश महर्षि, लोकेश बरखिया सहित कई लोग उपस्थित थे। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है और कांग्रेस पार्टी है वह अभी पूरी तरह से देश विरोधी ताकतों के शिकंजे में है। उन्हीं की फंडिंग से वो चल रही है। जो वो उनसे बुलवाना चाहते हैं वह कांग्रेस पार्टी वक्तव्य देती है। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है जो अपनी पूरी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगा रहा है। लेकिन कांग्रेस को यह बात नहीं शोभा दे रही है कि वो एक आतंकवादी संगठन से और बजरंग दल की तुलना करे। इसका खामियाजा उसको आने वाले चुनावों में और भविष्य में भुगतना पड़ेगा। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.com. रतनगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन सोमवार को होना था, लेकिन सरपंचों द्वारा की जा रही हड़ताल के चलते कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो गई, जिसके कारण अधिकारी एवं कर्मचारी जनप्रतिनिधियों का इंतजार करते रहे। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत समिति प्रशासन द्वारा साधारण सभा की बैठक का आयोजन सोमवार को किया गया था, जिसमें विकास कार्यों पर चर्चा की जानी थी। बैठक के लिए सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन सरपंच संघ द्वारा 24 अप्रैल से राज्य सरकार के खिलाफ की जा रही हड़ताल के चलते ब्लॉक के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों ने बैठक में भाग नहीं लिया, जिसके कारण कोरम का अभाव रहा तथा बैठक को स्थगित करना पड़ा। बैठक में शामिल होने आए अधिकारी एवं कर्मचारी जनप्रतिनिधियों का इंतजार करते रहे। साधारण सभा की मीटिंग आज पंचायत समिति की उसका सरपंच संघ ने बहिष्कार किया है। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी सरपंच संघ ऐसे ही आमरण अनशन पर रहेगा, हड़ताल पर रहेगा। हमारी मांगे हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं सरकार के द्वारा, जो हमारे फंड आना चाहिए पंचायत समिति में, पंचायतों में राजस्थान सरकार द्वारा वो पैसे नहीं आ रहे हैं। पंचायत राज संस्था है, उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था है। सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य समस्त राजस्थान के, जो सरपंच संघ ने अपनी मांगे रखते हुए स्ट्राइक कर रखी है, उस स्ट्राइक का सभी जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र से, जो जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, आज साधारण सभा रतनगढ़ पंचायत समिति की होनी थी, उसमें सभी ने विरोध स्वरूप उसका बहिष्कार किया है और सरकार ने इन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक 10 तरह के नियम ऐसे लागू कर दिए हैं जो पैसे पहले तो जारी नहीं किए जाते, राज्य सरकार से जारी किए जाते हैं तो सरपंच है वो उनको खर्च करने में असमर्थता प्रकट करते हैं, क्योंकि उनमें तरह तरह के पंगे डाल रखे हैं। इस वजह से सरपंचों ने हड़ताल कर रखी है और निरंतर ये जारी रहेगी और इसी तरह से समस्त जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य इनका समर्थन जारी रखेंगे। रतनगढ़ में अब विद्या के मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। बीती रात अज्ञात ने एक राजकीय स्कूल में लगे 4 पंखों की चोरी कर ली। मामला रतनगढ़ की राजकीय प्रकाश पाठशाला का है।
घटना को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट भी दी है। प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि राजकीय प्रकाश पाठशाला रीगर व खटीक बस्ती में स्थित है। बीती रात एक कमरे में लगे 4 पंखों को अज्ञात चोर ने चुरा लिया। घटना का पता सोमवार को स्कूल खुलने के बाद चला। पंखे चोरी होने के बाद विद्यार्थी गर्मी के इस मौसम में बिना पंखों के बैठकर अपना अध्ययन किए। इससे पूर्व भी स्कूल में इस तरह की वारदातें अज्ञात चोर द्वारा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस दौरान सफलता नहीं मिली। अपने खेत से गाय को लाने के लिए गए 28 वर्षीय युवक पर एक व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। हमले में घायल युवक को पड़ियारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे रतनगढ़ जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। इस संबंध में युवक ने एसपी कार्यालय में परिवाद पेश किया था, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि एसपी कार्यालय से मिले परिवाद में उल्लेख किया गया है कि पड़ियारा निवासी 28 वर्षीय जगदीश मेघवाल गैस एजेंसी के पास स्थित अपने खेत से गाय लाने के लिए गया था। वहां पर पूर्व तैयारी के साथ खड़े चैनाराम प्रजापति ने उसे गालियां निकालते हुए जानलेवा हमला कर दिया। पत्थर से सर पर वार करने से जगदीश घायल हो गया तथा चैनाराम ने उसका मोबाइल छीन लिया और जाति सूचक गालियां निकाली। शोर मचाने पर गांव के ही सुरेंद्र जाट व लाबूराम माली वहां पर आ गए तथा बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। वह चैनाराम मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एसपी कार्यालय से मिले परिवाद पर मामला दर्ज कर जांच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा को सुपुर्द की है। आज दर्ज हुआ है लिखित परिवाद प्राप्त हुई है। श्रीमनाय सहकार्य महापत्र जगदीश मेघवाल पुत्र देवाराम निवासी पटियारा। इसने 1/14/2023 को ये अपने खेत से गाय लाने गया था। रास्ते में चैनाराम पुत्र सुखाराम प्रजापति निवासी पटियारा ने इसके साथ मारपीट की व जाति सूचक गालियां निकाली, गाय छीन मोबाइल छीन लिया उसका। उसके बाद हम अंदर कर पत्रावली टीडियासर में आयोजित महंगाई राहत कैंप में शामिल होने के लिए जा रही महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक गायत्री सोलंकी सोमवार को घायल हो गई। सोलंकी को अन्य साथियों ने रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गायत्री सोलंकी रोडवेज बस में सवार होकर टीडियासर में आयोजित महंगाई राहत कैंप में शामिल होने के लिए जा रही थी कि जैसे ही टीडियासर बस स्टैंड पर बस से वह उतरने लगी तो चालक ने बस को दौड़ा दिया, जिससे गायत्री अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई तथा उसके सर में चोट लगी। बस में सवार अन्य साथियों ने उसे रतनगढ़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां समाचार लिखे जाने तक उपचार चल रहा था। वसुंधरा राजे समर्थक मंच के जिला उपाध्यक्ष पद पर शाहरुख शाह को मनोनीत किया गया है। प्रदेश संगठन मंत्री उद्दू कुरैशी की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष विजय भारद्वाज ने शाह को उक्त नियुक्ति प्रदान की। शाहरुख की नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में सोमवार को डोर स्टेप प्री काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। डोर स्टेप काउंसलिंग के साथ विधिक चेतना शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। नगर पालिका द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को अवगत करवाकर लाभान्वित किया जा रहा है। इस अवसर पर एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापति व समिति के सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया ने लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। रेलवे वाल्मीकि समाज संयुक्त समिति के तत्वाधान में वार्ड संख्या 17 व 18 के लोगों ने पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत व ईओ के नाम ज्ञापन देकर पालिका सफाई कर्मचारियों की भर्ती में उनके साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष रमेश जेतिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पिछले 70 वर्षों से रेलवे पार रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों को आज तक पालिका में नौकरी से वंचित रखा जा रहा है। यदि आगामी भर्ती में भी ऐसा फिर से दोहराया गया तो रेलवे वाल्मीकि समाज इसका विरोध करेगा। ज्ञापन में मांग की है कि वार्ड संख्या 17 व 18 में सामुदायिक भवन व शमशान भूमि की जगह आवंटित करवाई जाए। पालिका में ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। नौकरी में इस क्षेत्र के वाल्मीकि समाज को बराबरी का दर्जा देने की मांग की है। इस अवसर पर पार्षद अनिल सियोता, पूर्व पार्षद सुरेश खारू, रामचंद्र चावरिया, रामोतार पवार, त्रिलोक जाजोट, अश्विनी कुमार घारू, मिठूलाल ढंजा, शिवकरण अटवाल, राजकुमार अटवाल, विशमरन दास, कन्हैयालाल घोगरे, ओमदत्त, जगदीश ढंजा, श्यामलाल, संदीप चावरिया, लक्ष्मण चावरिया, लालचंद सियोता, मनोज, रमेश ढंजा सहित समाज की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। समाज संयुक्त समिति के अध्यक्ष रमेश कुमार जेदिया, मैं
मीडिया के द्वारा ये आपको बताना चाहता हूँ कि रतनगढ़ में वार्ड नंबर 17 और 18 वहाँ के लोग 60-70 वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन पिछली भर्ती में जो 13-18 में जो नगर पालिका में सफाई कर्मियों की भर्ती हुई थी, उसमें हमारे 17-18 वार्ड के व्यक्तियों को 100 में से 3% लगाया गया, जो आज तक हमारे साथ ऐसा ही होता आ रहा है। तो इस बार आगामी नगर पालिका में सफाई कर्मियों की भर्ती में हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे 17-18 वार्ड के सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाए और हमें बराबर का हक दिया जाए। और वार्ड 16, 17 और 18 के अंदर आज तक कोई सामुदायिक भवन या कोई शमशान भूमि है, जिससे हमारे समाज को बहुत बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। तो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमें भूमि आवंटित कराई जाए और हमारे 17-18 वार्ड में सामुदायिक भवन बनाया जाए। इसी मांग को लगते हुए हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है और नगर पालिका प्रशासन अधिकारी को भी हमने ज्ञापन देकर अवगत कराया है कि आगे हमारे समाज को ये सुविधा मिले और हम सब संतुलित रहे और हमारा काम करें। बाद में समाज अपना हक मांगता है, हम भीख नहीं मांगते हैं, इसलिए हम निवेदन करते हैं कि हमारे बातों को ध्यान देकर सभी सुविधा हमारी समस्या को निवारण करें। राज्य स्तरीय भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित ज्योतिराज बैद ने सोमवार को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल पंडितपुर में चल रहे निर्माण कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ठेकेदार के निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए। संस्था प्रधान रामचंद्र सैनी ने बताया कि स्कूल की आवश्यकता अनुसार बैद परिवार द्वारा 19 लाख रुपए की लागत से 3 कक्ष बनवाए जा रहे हैं। स्कूल में उक्त निर्माण कार्य करवाने पर स्कूल विकास समिति द्वारा बैद का अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत प्रतिभाओं को समुचित संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने आवश्यक है। गत 1 दशक से सरकारी स्कूलों में कक्ष निर्माण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। भामाशाह प्रेरक कुलदीप व्यास ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम की आवश्यकता से बैद को अवगत करवाते हुए इंटरेक्टिव बोर्ड की स्वीकृति प्रदान करने के लिए कहा तथा लोक सेवा संस्थान के अध्यक्ष चतुर्भुज गोस्वामी ने अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिए योजना बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सुरेंद्र हारिक, जुगराज हिरावत, रामअवतार शर्मा, विनोद चौमाल, देवीदत्त महर्षि, भानुप्रकाश इंदौरिया, नरेंद्र माडर, अर्चना पोदार, दीपिका शर्मा, अशोक गौड़, उमेश सिंह, सीताराम प्रजापत, शुभम धड़ सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के पंजीकरण के लिए ग्राम पंचायत टीडियासर में पंचायत समिति द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप व जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, पीसी सदस्य इंद्राज खिचड़ ने अवलोकन किया। इस दौरान लाभार्थियों को योजनाओं में पंजीकरण के बाद गारंटी कार्ड वितरित किए। इस मौके पर एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा, बीडीओ दुर्गाराम पारिक, सीबीओ भंवरलाल डूडी, बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों से शिविर में दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर पुजारी ने कहा कि महंगाई राहत कैंप में 10 जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को जोड़ा जा रहा है। इससे आमजन को बचत हो रही है तथा वे अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सकते हैं। शिविरों में राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग को राहत देने का कार्य कर रही है। खीचड़ ने कहा कि पूरे प्रदेश में 24 अप्रैल से शुरू हुए इन शिविरों में आज तक 58 लाख से अधिक परिवारों ने अपना पंजीकरण करवाया है तथा 2 करोड़ 65 लाख से अधिक गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। खीचड़ ने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता नरेश कोदारा, पप्पू कड़वासरा, विजयपाल भुआर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव टीडियासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में चल रही 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप में प्रशासन गांव के संघ शिविर का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूसाराम कोदारा ने अवलोकन किया। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए योजनाओं के तहत शिविर में कुल पंजीकरणों की जानकारी ली। कोदारा ने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ग्रामीणों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किए। साथ ही ग्राम विकास अधिकारियों की हड़ताल समाप्त होने पर 30 पट्टों का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा, तहसीलदार बजरंग लाल, बीडीओ दुर्गाराम पारिक, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, भागीरथ नायक, रतनलाल मेघवाल, महावीर, कृष्णाराम, लादूराम, महेंद्र नेन, रतिराम नेन, दीपक नेन, भागीरथ नेन सहित कई लोग उपस्थित थे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिल रहे ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण की विभिन्न विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर सामान्य वर्ग के लोग सोमवार को लामबंद हो गए। इस मांग को लेकर श्री छात्र शिवपुरुषार्थ फाउंडेशन के बैनर तले उपखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा इसकी जमीनी संबंधी शर्त को हटाने, अधिकतम आयु सीमा, फीस में छूट देने, विवाहित महिलाओं के लिए परिवार की परिभाषा में सुधार करने, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास का प्रबंध करने सहित कई मांगों का उल्लेख किया गया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा इसे विधानसभा 2008 व 2015 में सर्वसम्मति से पारित विधेयक के अनुसार 14% करने सहित पंचायती राज, शहरी निकायों एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में भी इसे लागू करने की मांग की गई। इस अवसर पर भागीरथ सिंह राठौड़, कल्याण सिंह शेखावत, एडवोकेट सुमेर सिंह, दीवान सिंह, मुकेश सिंह लोहा, करणी सिंह, देवेंद्र सिंह नौसरिया, पूर्व सरपंच गिरधारी सिंह, सुरेंद्र सिंह, पार्षद रामगोपाल चौधरी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। EWS हम श्रवण जाति को जो आरक्षण 14% दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, हम उसको आज ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर, राज्यपाल तक पहुंचाना चाह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जो 14% आरक्षण दिया गया, जो मौके पर जो बच्चों को दिया जा रहा है आरक्षण, वो 10% ही दिया जा रहा है। अभी जो है विधेयक पारित किया मुख्यमंत्री जी ने, उसमें 14% का पारित किया है। तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ से यदि 14% का पारित हो गया राजस्थान सरकार द्वारा, तो हम भारत सरकार को भेज करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये अवगत कराएं और ये 14% लागू करें। इसकी जो मांग है मुख्य, उसमें कई विसंगतियाँ है और 14% जो आरक्षण दिया है राजस्थान की सरकार से, हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि वो लागू करें और स्टेट गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि प्रस्ताव तुरंत केंद्र सरकार को भेजे। दूसरा, हमारा EWS इसके मार्फत ये भी मांग है कि जिस प्रकार से OBC और SC के लोगों को कैटेगरी में पंचायती राज में और नगर पालिकाओं में आरक्षण दिया जाता है, तो EWS जो प्रभावित जातियाँ हैं, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य, ऐसे हमारे को पंचायती राज में और नगर निकाय संस्थाओं में भी हमारी सीटें आरक्षित। दवा के भरोसे 27 वर्षीय युवक ने भूलवश कीटनाशक का सेवन कर लिया। परिजन उसे गंभीर हालत में रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। सोमवार को पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव गोलसर निवासी राकेश मेघवाल ने भूलवश दवा के भरोसे कीटनाशक का सेवन कर लिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। रतनगढ़ जिला अस्पताल से बीकानेर रेफर किया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पिता टीकूराम की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मेघवाल गेस्ट हाउस में रविवार को नवयुवक मंडल की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में 22 मई को फौजी सुरेंद्र मंडार की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजित करने पर चर्चा की गई। इस दौरान सुरेंद्र मंडार फौजी रक्तदान समारोह समिति का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर संदीप कुमार धानिया, संयोजक बनवारी लाल मंडीवाल, उपाध्यक्ष राकेश कुमार महरिया, श्यामलाल दानोदिया, सह संयोजक भागीरथ प्रसाद प्रजापत, सचिव मोहनलाल धानिया, MR मंडीवाल, महासचिव महेश कुमार आलड़िया, मोहनलाल मंडार, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार सरवा को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। इस अवसर पर भंवरलाल सोलंकी, घनश्याम मेहरड़ा, रामचंद्र मंडार, नरेश कुमार कोटवाल, विनोद कुमार बसेर, धर्मचंद महरिया, विजय कुमार मंडीवाल, रवि कुमार बसेर, कालूराम सीमार, जगदीश प्रसाद, हरीश कुमार कामत, बंसीधर रोयल को सदस्य बनाया गया है। सरदार शहर की भानीपुरा थाना अंतर्गत गांव बिजरासर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे पर अपने ही पिता को तेल छिड़ककर जलाकर मौत की घाट उतारने का आरोप लगा है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। घटना रविवार व सोमवार मध्य रात्रि की है। मृतक के भाई धनपत मेघवाल ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि वो खेत में रहता है। बीती रात उसके भाई के लड़के सोनू का उसके बेटे देवीलाल के पास फोन आया कि मैंने पिता लीलूराम पुत्र चुनाराम मेघवाल उम्र 50 साल को तेल छिड़ककर जला दिया है। घटना की सूचना मिलते ही हम तुरंत गांव आए और गांव के किशन सिंह व मुखराम पोटलिया को इसकी जानकारी दी। उसके बाद भाई के घर गए तो देखा कि मेरा भाई लीलूराम मृत पड़ा है। घटना की सूचना हमने भानीपुरा पुलिस को दी। सुबह करीब 8 बजे पुलिस ने आकर मामले की जानकारी ली और शव को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बहरहाल DYSP नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मामले की जांच की जा रही है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मृतक लीलूराम की 3 संतान हैं, जिसमें लड़का सोनू 24 व लड़की ममता 20 विवाहित है। वहीं राजेंद्र 14 अविवाहित है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस द्वारा सोनू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
ये बिजरासर गांव में लीलूराम मेघवाल रहता है और रात को करीबन 1-1:30 बजे लीलूराम व उसका लड़का सोनू घर पर ही थे और रात को करीबन 1-1:30 बजे सोनू ने अपने ताऊ के बेटे भाई देवीलाल को फ़ोन किया और ये कहा कि साहब मैंने अपने पिता को जला दिया और इस प्रकार की सूचना उसने ये लिखित में दी है और इसका जो लीलूराम का जो सगा भाई है दंपत ये लिखित में रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और इसके बाद जैसी कार्रवाई की जाएगी और मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और मौके पर भी एक विस्तृत पूछताछ आसपास के लोगों से की जाएगी और आगे पूछताछ के बाद जैसी कार्रवाई होगी वो